डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, ऑल इज वेल। आज हिंदी क्लास में मैं डिम्पल तिवारी आपको नई कविता लेकर आई हूँ, सूर के पद, जिसके कवि हैं महाकवि सूरदास जी, जिसका हम कवि परिचय पढ़ रहे हैं कि सूरदास जी का जन्म जो है वात्सल रस के सम्राट थे। वात्सल रस का मतलब होता है जहाँ छोटों के प्रति स्नेह का वर्णन हो। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हम रस पढ़ेंगे और उसका वर्णन किया गया। इनका जन्म स्थान के बारे में अनेक मत है, परंतु अनेक साहित्यकारों ने बताया कि इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच में स्थित रुनकता नामक गांव में 1478 को हुआ था। अब सब ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी जो थे वो जन्म से अंधे थे, जन्मान थे। इनके पदों में श्री कृष्ण भगवान का अद्भुत वर्णन, कृष्ण के जीवन की लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण बताया गया है और जो कि हमें विश्वास नहीं होता। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सावली और साहित्य लहरी। सूर सागर जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रचना है। बेटा जो आप माइंड मैप देख रहे हैं, इस माइंड मैप में इस लेसन में बहुत से पर्यायवाची शब्दों का, जैसे माखन चोर जो है शब्द का प्रयोग, मतलब माखन चोर है। बहुत से पर्यायवाची शब्दांश, शब्दों के अंशों का प्रयोग किया गया है। युग्म मतलब मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग किया गया है। विलोम शब्द, नए शब्द का मतलब होता है इसमें शब्द, जो नए शब्द मतलब शब्दार्थ का जो प्रयोग किया गया उसके बारे में बताया गया है। अब सबसे पहले हम इस लेसन में क्या बताया गया पाठ प्रवेश पढ़ रहे हैं कि महाकवि जो सूरदास जी ने इसने 2 पदों की रचना की गई। इस लेसन में 2 पदों में दोनों ही पद जो है बाल लीलाओं से परिपूर्ण है। बहुत ही सुंदर भाषाओं में उनका वर्णन किया गया है। सूरदास जी ने पहले पद में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के बालपन के बारे में बताया गया कि वह दूध, मतलब माता यशोदा से शिकायत करते कि मैं दूध तो पी रहा हूँ परंतु मेरी चोटी अभी भी छोटी दिख रही है। माँ चोटी के बारे में माता यशोदा से पूछते हैं। और सेकंड जो पद है उसमें जो है गांव की जो ग्वालन है वह माता यशोदा से श्री कृष्ण के माखन चोर की जो है शिकायत करती और उन्हें उलाहना देती और शिकायत के बारे में उन्होंने जो है बताया है। अब हम इस लेसन के सबसे पहले कविता पढ़ेंगे, कविता के बाद जो है इसका अर्थ जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कविता। मैया कबही बड़ेगी चोटी, कीती बार मोही दूध पियत बही, यह अजहू है छोटी, रे मैया मेरी कबही बढ़ेगी चोटी, तू तो कहती बल्कि बेन जो है ला भी है मोटी, काड़त गुहत न्यावत जे है, नागिन सुबुई लोटी, हे मैया कबही बढ़ेगी चोटी, काचो दूत पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूरदास चिर जो 2 भैया, हलिहर धर की चोटी, रे मैया मेरी कबही बढ़ेगी चोटी। कबही ने कब, चोटी ने चोटी, कितनी बार ने कितनी बार, मोही ने मुझे, दूध ने दूध, पियत ने पीने को, अजूही ने अब, बलराम मतलब बेल के समान, यहाँ बलराम और बेल दोनों को बताया गया है। लांबी मोटी ने लंबी मोटी, काचो दूध ने कच्चा दूध, पची पची ने बार बार, है ना। यह सिर जो मतलब चिरंजीव होने को बताया गया है। तो श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते कि माँ मैया कबही बढ़ेगी चोटी की माँ मेरी। इसमें सूरदास जी ने जो है, सूरदास जी कहते हैं कि माँ, मतलब इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बचपन की बाल लीलाओं के बारे में बताया गया कि जब माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान से दूध पीने के लिए कहती है और कहती है कि तुम यदि दूध पीते रहोगे तुम्हारी चोटी जो है बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते कि क्या कहते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी की माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह जो छोटी कि तुम मुझे कितनी बार, तो कितना समय तो हो गया मुझे दूध पीते हुए, परंतु ये अभी भी, अब जो इन्हें अभी भी ये छोटी है।
तू तो कहती बल की बेनी ज्यों हो, है ही लांबी मोटी, कि तुम तो कहती हो कि बलराम ये बेल के समान जो है लंबी और मोटी हो जाएगी, परंतु ये चोटी अभी भी छोटी है। काढ़त गुहत न्यावत जेहे, नागिनी सूबी लोटी, कि इसको कंघी से काढ़ा भी जाएगा, गूथा जाता है, फिर नहाते समय ये नागिन की तरह लहराएगी। और बोलते हैं काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, की माता यशोदा से श्री कृष्ण भगवान शिकायत करते हैं और कहते हैं कि माँ तुम मुझे कच्चा दूध तो तुम बार बार देती हो, और मुझे पर भी चोटी नहीं बढ़ रही, मुझे तो माखन ही रोटी अच्छी लगती है। और इस प्रकार से सूर श्याम सिरजिव दो भैया हली हरदर की जोटी, सूरदास जी कहते हैं कि ये सुंदर लीलाओं को दिखाने वाले श्री कृष्ण भगवान और हलदर मतलब बलराम की जो है जोड़ी हमेशा बनी रहे, ऐसा वह कहते हैं। तो इस पंक्तियों में आप समझ गए होंगे कि माता यशोदा से श्री कृष्ण भगवान शिकायत करते हैं कि तुम मुझे कितनी बार दूध पीने को दे रही हो, पर भी ये चोटी मेरी छोटी है, और तुम तो कहती कि यह बहुत अधिक लंबी और मोटी हो जाएगी, और इसको कंघी से जब काढ़ेंगे गूंगे तब ये नहाते समय जो है नागिन की तरह लहराएगी। तुम मुझे बार बार शिकायत कर रहे कि तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, परंतु मुझे कच्चा दूध भाता नहीं है, मुझे तो माखन रोटी अच्छी लगती है। सूरदास जी कहते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी जो है हमेशा चिरंजीव मतलब बहुत लंबी उम्र हो उनकी, ऐसा वह उनको आशीर्वाद जो है दे रहे हैं। सेकंड वाला स्टेंज जो बेटा ये अर्थ जो है आपको केवल इसको पढ़ना है। सेकंड वाला स्टेंजा देखिए, तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोर के वार पेटी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके कोलीनो, अनबाहत भुई में ढरकायो, दिन प्रति होती हानि होती गौरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो, तेरो लाल मेरो माखन खायो, सूर शाम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो, तेरो लाल मोर मेरो माखन खायो। इस स्टेंजा में, इस पद में श्री कृष्ण भगवान के जो गांव के जो ग्वालन है वह माता यशोदा से श्री कृष्ण भगवान के जो है इस पद में माखन चोरी का लीला को बताया गया है कि माता यशोदा से आकर वह ग्वालन क्या कहती है कि तेरे लाल मेरे माखन खाया, कि तेरे बेटे ने तेरे लाल ने मेरा माखन पूरा चुरा कर खा ली है। दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आपने आओ, कि जब दोपहर में घर में कोई नहीं रहता है तब घर को सूना देखकर वह घर में घुस जाता है और अपने दोस्तों मित्रों के साथ जो है फ्रेंड्स के साथ मिलकर सारा दूध दही खा जाता है। खोरी किवाल मतलब किवाल खोलकर घुस जाता है, पूरा दूध दही जो है खा जाता है। आगे क्या बोल रहे हैं कि गोपियां क्या कहती है, ग्वालन क्या कहती है, उखल चढ़ी सीख को लीनो, अनभावत ढुई में ठरकायो, कि जो कृष्ण भगवान कान्हा जो तेरा है, जो कृष्ण भगवान जो तेरा है, जो तेरा कान्हा है, वह क्या करता है, ओखली पर चढ़कर, उखल ने ओखली पर चढ़कर छीके से मक्खन निकालकर जो है खा पी लेता है। जो उसे अच्छा लगता है वो तो खा लेता है, और जो अच्छा नहीं लगता वो जमीन पर फेंक देता है, फैला देता है। दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो, कि जो रोज जो है हर रोज दूध दही का नुकसान हो रहा है, यह जो बेटा है या कौन से कोई भी ढंग तुमने नहीं सिखाया है। सूर श्याम हटके न राखे, तुमने अपने पुत्र को तुम रोकती भी नहीं हो, जरा सा हड़कती भी नहीं हो, डांटती भी नहीं हो। ते ही पुत अनोखो जायो, क्या तुमने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, जो हम इसकी जो है शैतानियां जो है
हम इसकी शैतानी सहन करते रहेंगे। तुम इसे समझाओ कि एक ग्वालन आकर कहते कि तेरे बेटे ने, तेरे पुत्र कान्हा ने हमारे घर का पूरा माखन खा लिया है। दोपहर में जब घर सूना होता है तब अपने मित्रों के साथ आकर घर का दरवाजे खोलकर घुस जाता, सारा दूध दही मक्खन खा जाता है और ओखली, उखले ने ओखली, इसी को मतलब छीके पर चढ़कर दही मक्खन आदि सब खा जाता है। जो उसे अच्छा लगता है वो तो खा लेता, जो अच्छा नहीं लगता वो जमीन पर फैला देता है। इस प्रकार रोज जो है दूध दही की हानि हो रही है, तो तुमने कोई यह इसे कोई ढंग नहीं सिखाया, कोई संस्कार नहीं सिखाया, इसको तुम हड़क कर डांट कर क्यों नहीं रखती हो, बोले इसको रोकती क्यों नहीं हो तुमने कोई अनोखा पुत्र पैदा नहीं किया है, तुमने कोई अनोखा पुत्र नहीं जन्मा है। तो इसका आप अर्थ जो है आप इसको पढ़ सकते। बेटा ये जो सूर के पद जो आपको लेसन मैंने समझाया, इसमें कुछ शब्दार्थ जो मैं आपको कविता को बोलते समय आपको समझा भी रही थी, तो ये आप पढ़कर आप इसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे कबही कब, कीती कितनी, पियत पिलाना, अजहूँ आज भी, बल बलराम, बेनी चोटी, लांबी मोटी लंबी मोटी, काढ़त बाल बनाना, है ना, काचो कच्चा, पियावती पिलाती, पची पची यानी बार बार। इस प्रकार से बहुत से और भी शब्दार्थ है। लाल बेटा, माखन मक्खन, दोपहर दोपहर, ढूंढी खोज कर। तो ये लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। इसको आप, इस शब्दार्थ को आप पढ़ेंगे और इसको आप लिख सकते हैं कॉपी में, और यह लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। और ये लेसन कविता की लाइन पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।